महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर से कहा है कि वो इस मामले पर अभी कोई फैसला न करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि चूंकि इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इस मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ की आवश्यकता है, इसीलिए इस मामले को लिस्ट करने में अभी समय लगेगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही उठापटक के बीच विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा कोर्ट पहुंच गया था। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और फिर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मदद से सरकार बना ली थी। अगली खबर, लंबे समय से बैंकों का पैसा लेकर फरार चल रहे भारतीय कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में 4 महीने की सजा दी गई है और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उचित सजा जरूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को ब्याज के साथ $4 करोड़ भुगतान करने का भी आदेश दिया है। उन्हें ये भुगतान 4 हफ्तों के अंदर करना होगा। अगर विजय माल्या ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को $4 करोड़ भेजने को लेकर के कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने यह फैसला 2017 में सुनाया था। अगली खबर, तमिलनाडु में AIADMK पर वर्चस्व की जंग में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जनरल काउंसिल की बैठक की मंजूरी मिलने के बाद एडनापी के पलानीस्वामी को AIADMK का अंतरिम महासचिव चुन लिया गया है। बैठक में AIADMK जनरल काउंसिल ने महासचिव पद को लेकर फिर से स्थापित करने और पार्टी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा पद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। चुनाव 4 महीने बाद होगा। इसके अलावा बैठक में पार्टी के दोहरे नेतृत्व को खत्म करने और पार्टी के लिए उप महासचिव पद सृजित करने का प्रस्ताव पारित किया। बता दें कि आज सुबह पनीरसेल्वम को उस समय झटका लगा जब मद्रास हाईकोर्ट ने बैठक की मंजूरी दे दी। इस बैठक के बाद उनकी हार तय मानी जा रही थी। अगली खबर, श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच फरार हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को सशर्त इस्तीफा देने का ऐलान किया है। गोटबाया 8 जुलाई के बाद कोलंबो में नहीं दिखे हैं। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने इसकी जानकारी दी है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। 13 जुलाई को राजपक्षे के इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 13 जुलाई को पूर्णिमा होने के कारण इस दिन को गोटबाया राजपक्षे की पसंद की तारीख के रूप में देखा जा रहा है। ये दिन बौद्धों के लिए अति धार्मिक महत्व रखता है, जिसे सिंगली में पोया कहा जाता है। बता दें कि श्रीलंका में प्रत्येक पोया दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होता है। उधर श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो श्रीलंका में सेना भेज रहा है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ऐसी खबरों का पूरी तरीके से खंडन किया है। अगली खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में जनता के कब्जे के बाद राष्ट्रपति भवन पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गया है। वहां लोग न केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रहे हैं, बल्कि वे सागवान के बने फर्नीचरों और वहां लगी तस्वीरों के सामने और रियायती कमरों में घूम घूम कर सेल्फी लेकर इस पल को कैद करने में लगे हुए हैं। वहीं इस महल के कई हिस्सों में टूटी हुई कुर्सियां, खिड़कियों के शीशे और गमले चारों ओर बिखरे पड़े हैं। ये नज़ारे इस परिसर में भीड़ के घुसने के बाद वहां फैली अराजकता और अफरा तफरी की कहानी बयां कर रहे हैं। याद दिला दें कि श्रीलंका में पिछले 3 महीनों से जारी आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट के बीच शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने की खबर सामने आई थी। फिर आम जनता ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया था। अगली खबर, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में फैली अराजकता के बीच आज सुबह प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के ग्राउंड में जमा कचरे को साफ करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। प्रदर्शनकारियों ने ग्राउंड को पूरा साफ किया और कचरा जमा करके उसे थैलियों में पैक करके फिकवाया। उन्होंने कहा, यह गंदगी हमने फैलाई थी, इसलिए इसे साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है, हम यहाँ व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले राष्ट्रपति भवन में फैली तमाम तरह की अव्यवस्थाओं की तस्वीरें मीडिया में खूब वायरल हुई थीं। अगली खबर, भारत के निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में चल रहे शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 23 साल के अर्जुन चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने फाइनल राउंड में अमेरिका के लुकास कजेंस्की को बड़े अंतर से हराया। जहां अर्जुन बबूटा ने 17 स्कोर बनाया, वहीं लुकास सिर्फ 9 ही स्कोर कर पाए। रविवार को अर्जुन बबूटा और पार्थ मखीजा ने इस स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन सोमवार को रैंकिंग दौर के प्रतियोगिता में अर्जुन बबूटा पहले और पार्थ मखीजा चौथे स्थान पर रहे। अगली खबर,
जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह भारी बारिश के बाद हुए हादसे की वजह से रोकी गई अमरनाथ की यात्रा आज से फिर शुरू हो गई। हालांकि यात्रा को अभी एक ही रूट से शुरू किया गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक बादल फटने के कारण आंशिक रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा नुनवान पहलगाम की तरफ से सोमवार से शुरू हो गई। बताते चले कि बीते शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ गुफा के नीचे बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद जमा पानी के अचानक नीचे आ जाने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक फिलहाल 34 घायलों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है। लगभग 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अगली खबर, जापान में रविवार को हुए अपर हाउस के चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। शिंजो आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगियों को चुनाव में 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला है, जिससे पार्टी संवैधानिक सुधारों की ओर आगे बढ़ सकती है। बताते चलें कि शुक्रवार 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकने का फैसला किया और रविवार को मतदान किया गया। शिंजो आबे विश्व युद्ध के बाद से संविधान में बदलाव करना चाहते थे। वो इस हिस्से को हटाना चाहते थे जो कहता है कि जापान एक शांतिवादी राष्ट्र है, लेकिन वो इस बदलाव में सफल नहीं हो पाए। माना जा रहा है कि अब शिंजो आबे की मौत के बाद उनकी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो संविधान में बदलाव ला सकती है। अगली खबर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और ट्विटर का विवाद अब अदालत पहुंचेगा। ट्विटर ने एलन मस्क को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर ली है और कानूनी जंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने न्यूयॉर्क की टॉप लीगल फर्म को हायर किया है और यह डेलावेयर में मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। वहीं मस्क ने भी इस कानूनी लड़ाई में खुद को बचाने की तैयारी कर ली है। बताते चलें कि एलन मस्क ने इस साल जनवरी से ही ट्विटर के शेयर खरीदना शुरू कर दिया था। इसके बाद 14 अप्रैल को मस्क ने पूरी कंपनी को प्रति शेयर $54.20 के भाव पर खरीदने की पेशकश की। यह पूरा सौदा $44 अरब का था। जानकारी के अनुसार मस्क ने ट्विटर से फेक अकाउंट की डिटेल मांगी थी, जिसके न मिलने पर उन्होंने इस सौदे को रद्द करने की घोषणा कर दी।